तो आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी जो भर्ती प्रक्रिया में जो रोक लगी है उससे संबंधित न्यूज़ लेकर आया हूं। और जल्दी जल्दी में बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 जून को जो कल क्या हुई थी सुनवाई, और अगली डेट जो अब है आज की है। वैसे मैं आपको बता दूं 4 जून को पूरी सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो कल क्या क्या हुआ, क्या कितने जो है याचिकाएं लगी हैं, क्या मामला था, कैसे कैसे जो है कार्रवाई हुई, उसके बारे में मैं शॉर्ट में बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट की जो शब्द रहते हैं वो समझ लोगों के समझ से तो बाहर ही रहते हैं। तो मैंने उसका जो है 2 घंटे से ज़्यादा की जो है एक बहस चली कल, उसका जो है एक छोटा सा मैं जो है सार लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या आगे करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी याचिकाएं लगी हैं। देखिए, बात आई थी कल जो है 2 घंटे की जो पैरवी हुई थी उसमें जज साहब ने कहा कि मेरे पास अभी टोटल जो है कितनी पिटीशन है, 15 पिटीशन है, ऐसा उनने कहा साफ साफ अपनी जो है सुनवाई के दौरान। और 15 के 15 में मैं जो है सुनवाई करूँगा, आज सबको जो है देखा जाएगा, ऐसा कहा है। हालांकि उसमें भी ऐसा भी है कि बहुत से जो हैं क्वेश्चन पर ही रेट लगी हैं, तो क्वेश्चन कुछ बहुत जो है एक जैसे हैं, तो कुछों की जो है साथ साथ में हो जाएगी। जैसे कि 15 में से मान लो आप 7-8 लोगों के एक जैसे क्वेश्चन है, या 4-5 लोगों के, तो उनके जो है एक साथ हो जाएगी। या नहीं भी होगी तो उसको कह देंगे कि पहले वाले जो पिटिशनर जो थे उन पे जो है आपका जो है क्वेश्चन हो गया है, उसके हिसाब से जो है निर्णय हो जाएगा। अब बात है कि अगली सुनवाई कब होने वाली है। अगली सुनवाई देखिए, कल 3 जून थी, आज 4 जून को जो है आज की डेट रखी है। और 3 जून की सुनवाई में क्या क्या कहा है इसके बारे में आप लोगों को मैं बहुत जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। कि देखिए, आयोग और सरकार से उन सीधा सीधा सवाल किया है हाई कोर्ट के जज ने कि क्या पद बढ़ाकर, पद वृद्धि करके जो ये 25% एक्स्ट्रा लिए हैं उन सबको जो है शामिल किया करके इसका निपटान किया जा सकता है। ये पूछा है, ये कहा नहीं है, ये सुझाव मांगा है। ठीक है, उन्होंने पंजाब होगी ये पूर्व में जो सुनवाई, मतलब जो पूर्व में कोई कोर्ट केस हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, उनका जो है संज्ञान देते हुए कहा है कि 2 प्रकार की सिचुएशन रखी यूके ट्रिपल एससी के जो पक्षकार होंगे उनके समक्ष की क्या सीट बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, या जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष जो है निर्णय देना है। दो उनके सामने रखा कि अपना जो है स्टेटमेंट दो कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिडिल जो पाथ होता है उसके हिसाब से करो। क्योंकि मिडिल पाथ यानी कि जो बीच का रास्ता क्या बनता है कि जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, मतलब कि उन पर छेड़छाड़ ना हो। उसके अतिरिक्त जो है अन्य की जो है याचिकाओं के हिसाब से निर्णय लिया जाए, ऐसा जो है उस जज ने कहा। कि उनने 2 मामले बताए कि एक मामला ऐसा था पूर्व पूर्व में जो हो चुका है, उसमें एक मामला ऐसा था कि जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे उनके अतिरिक्त जो है जितने भी अन्य थे उनको जो है कट ऑफ के सापेक्ष उससे ऊपर जितने भी थे उतने लोगों को ले लिया गया था। ऐसा एक निर्णय आया था पहले। और एक निर्णय ऐसा आया था कि जितनी सीटें थी उसी के सापेक्ष जो है निर्णय लिया गया था। तो साफ साफ उनसे पूछा कि क्या हम सीटें बढ़ा सकते हैं। तो हालांकि पक्षकार ने कहा कि अभी फ़िलहाल तो हमारे पास सीटों की ज़्यादा संख्या है नहीं, तो हम सोचेंगे, इस टाइप से कुछ बात मतलब नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं स्टेटमेंट देने का जो है थोड़ा समय देता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से होगा निर्णय। आप जो भी है जानकारी हमें बता दीजिए, जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसी के हिसाब से होगी। 2 अलग अलग मामलों में जो है ऐसा ऐसा हुआ है कि कभी एक में तो ऐसा हुआ था कि कट ऑफ से ऊपर जो सिलेक्टेड थे उनके अतिरिक्त जो है कट ऑफ से ऊपर जितनों का भी नंबर आया था सबको दी गई थी नियुक्ति। और एक में ऐसा था कि जितने थे उतने उसी के सापेक्ष जो है दूसरी तीसरी बार या चौथी बार भी, तीसरी बार में भी निर्णय आया था और जो है रिवाइज हुआ था रिजल्ट। तो दोनों में से कौन से किसके हिसाब से आपने करवाना है उसका स्टेटमेंट मांगा एक तो। और दूसरा जो क्वेश्चन थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चनों के उत्तर तो आयोग और जो है जो हमारे आयोग के अतिरिक्त जो जांच समिति बनी थी उसमें लगभग एक जैसे ही हैं।
कुछ एक आश्रम पद्धति और एक और क्वेश्चन का अभी भी चल रहा है डाउट। तो आश्रम पद्धति में उनका कहना था कि पक्षकारों का कहना था कि आश्रम पद्धति जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी लागू की गई है, मतलब कि चलाई जा रही थी साथ साथ में, मतलब पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार। तो क्वेश्चन किसके अनुरूप पूछा गया था उस पर जो है थोड़ा डिबेट हुआ। तो जज साहब ने कहा कि क्या ये क्वेश्चन को अगर हटाते हैं तो जिसने अटेम्प्ट किया था उन्हीं को क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के अंक मिलेगा, या दोनों को मिलेगा। तो पक्षकारों ने कहा कि अभी तक तो जो डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं उसका सभी कैंडिडेट्स को बराबर का अंक मिलता है, यानी कि 1.25 नंबर की बढ़ोतरी सब में हो जाती है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और इसके अलावा जो है आज की जो सुनवाई होनी है 4 तारीख को, 4 जून को, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि कल को जो है इसी में सारे निर्णय लिए जाएंगे और जो है पिटीशन जो है 15 की 15 सब में जो है सुनवाई होगी। और जहाँ तक लग रहा है कि मामला जो है आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है आयोग की ओर से एक पक्का पक्का कि हाँ हम कुछ सीटें बढ़ा सकते हैं, तो निर्णय निकल सकता है। नहीं तो जो है क्वेश्चन जो है आश्रम पद्धति वाला शायद डिलीट हो सकता है, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र सरकार, दो अलग अलग सरकारें काम कर रही थी, दोनों का कोई उसमें शायद जो है मेंशन नहीं किया गया है कौन सी सरकार की बात हो रही है। तो हो सकता है कि वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आज जो है 4 जून को जो भी अगर कोई निर्णय निकल के आता है तो मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।